में गंदगी से परेशान लोगों को राहत देने नगर निगम स्तर पर स्वच्छता जागरूक समिति बनाई गई है। इसमें केवल महिलाओं को शामिल किया गया। यह समिति लोगों को सफाई के लिए जागरूक भी करेगी। इसकी हर माह बैठक भी होगी, जो जॉन अध्यक्ष दीपा नरेश वासवानी एवं पार्षद भारती खटवानी की अगुवाई में बनी है। इस समिति के शिक्षा विवरण वाधवानी, ईश्वर नाथानी, ज्योति पांडे, निर्मल सोनी, मधु बेलानी, कुसुम चतुर्वेदी, मुस्कान साधवानी आदि को शामिल किया गया है। इस स्वच्छता अभियान को लेकर समिति का गठन किया है, जागरूक समिति का गठन किया गया है। उसमें तय स्थानों पर कचरा उठाया जाएगा और तय स्थानों पर डस्टबिन रखा जाएगा और जिन मोहल्लों में डोर टू डोर कचरा नहीं उठता है उनके लिए महापौर जी को लिख के पत्र दिया जाएगा कि रिक्शाओं का संख्या बढ़ाई जाए और रिक्शा बढ़ेगी। और मुझे निश्चित है कि ऐसा करने से जरूर कचरा उठेगा और सफाई होगी। जो भोपाल का महापौर जी का सपना है और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि भोपाल नंबर 1, संत नगर नंबर 1 वो पूरा होकर रहेगा। कम से कम इसमें 20 महिलाएं हैं। जागरूक महिलाओं का गठन किया गया है, इसमें जागरूकता दी जाएगी और बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है कि सफाई व्यवस्था ढंग से करें और कचरा उठने के बाद कचरा डस्टबिन में ही डालें। इन जागरूकता को फैलाने के लिए हमने महिलाओं की एक टीम बनाई है, जिसे मुझे लगता है निश्चित रूप से ये कचरा उठेगा और सफाई अभियान जो है हमारा वो कामयाब होगा। घर ही उतरेंगी, उन्होंने शुरू से ही काम किया है। मुझे लगता है पूरा निश्चित रूप से ये काम होके रहेगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ स्टेशन का नाम संत हिरदाराम नगर स्टेशन हो चुका है, लेकिन अभी तक नए नाम के बोर्ड यहाँ नहीं लगे, जबकि रेलवे स्टेशन बोर्ड का नया कोड भी जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद रिजर्वेशन टिकट पर अभी तक बैरागढ़ का नाम ही उपयोग हो रहा है। रेलवे बोर्ड ने पिछले माह बैरागढ़ स्टेशन का नाम संत हिरदाराम नगर करने के आदेश जारी किए। स्टेशन कोड जारी होने के बाद माना जा रहा था कि अब जल्द ही बोर्ड लगेगा और रिजर्वेशन नए नाम से होगा। बताया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड के पश्चिम मध्य रेलवे मुंबई स्थित मुख्यालय को नए नामांकन के संबंध में आदेश जारी किए गए। तब से मामला मुख्यालय स्तर पर अटका हुआ है। याद हो कि दिसंबर में बैरागढ़ स्टेशन का दौरा करने आए DRM मनोज शर्मा ने जल्द नए बोर्ड लगाने का भरोसा दिलाया था। यहाँ कांग्रेस के नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने उन्हें नामांकन के संबंध में किए गए पत्राचार की जानकारी भी दी। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। संतनगर के साधु वासवानी कॉलेज में तृतीय वार्षिक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस आयोजन में प्रदेश भर की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इस आयोजन में 5100 रुपए प्रथम पुरस्कार रखा गया है। समापन 8 फरवरी को हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा पुरस्कार वितरण करेंगे। साधु वासवानी महाविद्यालय खेल मैदान में स्वर्गीय श्री अजीत डेटानी मेमोरियल तृतीय संभाग स्तरीय ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उसका शुभारंभ अभी हुआ है और ये 3 दिनों तक चलने वाला ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट 6, 7 और 8 तारीख तक चलेगा। 8 तारीख को फाइनल मैच खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट हमारे महाविद्यालय के होनहार छात्र अजीत डेटानी जिनकी मेमोरी में ये खेला जा रहा है और प्रतिवर्ष यह उत्साह के साथ टूर्नामेंट होता है। यहाँ पर लगभग 16 टीमें भाग ले रही है। इसमें ब्यावरा है, आस्था है, भोपाल की टीमें हैं और सभी का इसमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। जो वॉलीबॉल एसोसिएशन है और स्थानीय स्तर पर जो हमारे वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं वो सभी इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साधु वासवानी कॉलेज में तृतीय वार्षिक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रतिवर्ष यहाँ पे खेली जाती है और जिसमें पूरे MP से करीब 16 टीमें भाग ले रही हैं, जो नरसिंहगढ़, राजगढ़, सीहोर, आष्टा, भोपाल से आई हुई हैं। और हमें उम्मीद है कि ये सब अच्छी तरह से खेलेंगे और सफलतापूर्वक और खेल का रोमांच बढ़ाएंगे। और ये हर साल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी साधु वासवानी कॉलेज में। इसमें 5100 रुपये का प्रथम पुरस्कार और 3100 रुपये का द्वितीय पुरस्कार भी रखा गया है। भेल, भोपाल, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, BHL, सत्य साई कॉलेज सीहोर, नरसिंहगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज, राजगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज और भोपाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और बैरागढ़ साधु वासवानी कॉलेज। 3 दिन का आयोजन रहेगा। परसों यहाँ पे श्री रामेश्वर शर्मा विधायक भोपाल के द्वारा समापन किया जाएगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट।
रेलवे बोर्ड के निकाले गए आदेश के विरोध में आज रेलवे ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जताया। संतनगर के रेलवे स्टेशन पर सभी कर्मचारी भी इसके विरोध में नजर आए। अभी रेलवे बोर्ड ने एक 30 तारीख को आदेश निकाला है जिसमें उन्होंने यूनियन में काम कर रहे सेफ्टी कैटेगरी के जो भी सुपरवाइजर्स है उसको यूनियन से बाहर रखने का दिया है कि आप 31 मार्च तक उनको आप बाहर कर दें। इससे सेफ्टी के कार्य प्रभावित होते हैं। ऐसा कह करके एक यूनियन के ऊपर हैमरिंग करने का काम किया उन्होंने, यूनियन को कमज़ोर करने का। ना तो उन्होंने यूनियन के किसी पदाधिकारी से बात किया और एक तुगलकशाही आदेश निकाल दिया। तो इसको लेकर के हम पूरे दोनों संगठन जो है हम आज पूरे भारतीय रेल पे ब्लैक डे मना रहे हैं और धरना प्रदर्शन करके सरकार को ये आगाह करने का काम कर रहे हैं कि अगर ट्रेड यूनियन के साथ किसी प्रकार के अधिकारों के साथ उसको कटौती करने का काम किया तो हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर हमारी यूनियन के साथ छेड़छाड़ की गई तो हम आंदोलन करेंगे। आज रतलाम में भी हमारा जो है इसका प्रदर्शन चल रहा है और हम इसी में सुजालपुर ब्रांच में के तहत सीहोर स्टेशन पे भी हम शाम में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसका बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बीती रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच हट्टा परिक्षेत्र अंतर्गत मेहागांव के कक्ष क्रमांक 197 में स्थित बांस कूप में अज्ञात नक्सलियों ने बांस में आग लगा दी, जिससे लगभग 40 टन नोजल बांस जलकर खाक हो गया। इससे विभाग को लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जिस बांस कूप में नक्सलियों ने आग लगाई है उस कूप में लगभग 100 टन बांस रखा हुआ था। आग लगने के बाद नक्सलियों ने यहाँ पर्चे भी फेंके, जिसमें नक्सलियों के बांस के रेट बढ़ाए जाने और मांग पूरी नहीं होने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद दक्षिण उत्तर वन मंडल अधिकारी राखी नंदा और पुलिस अधीक्षक अमित सांगी घटना स्थल पर पहुंचे और यहां का जायजा लिया। जिस कूप में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है वह पहाड़ियों में स्थित है, जो हट्टा थाना अंतर्गत नक्सली क्षेत्र गोदारी में 5 किलोमीटर पहले और गोदा गांव से 5 किमी अंदर है। इस मामले में पर्चे का बरामद करने के बाद अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच में लिया है। परसों रात को हट्टा थाने के अंतर्गत मोहगांव कूप, जो कि इनका फॉरेस्ट का कक्ष क्रमांक 197 है, डोगरगांव गांव के पास, यहाँ पहाड़ी पे बांस कटाई का काम चल रहा था और एक कूप इनका स्थापित है। तो वहाँ पे लगभग 30 नोशनल टन के करीब बांस जला दिया गया है। पे पर्चा जो प्राप्त हुआ है उसमें रेड कलर से लिखा हुआ है कि बांस कटाई के रेट बढ़ाए जाएं और इस पे से थाना हट्टा में अज्ञात नक्सलियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके और विवेचना की जा रही है। और ये सूचना मिलते ही उस पूरे एरिया में डोमिनेशन की कार्रवाई बढ़ा दी गई है और हमारी जितनी चौकियां आस में हैं सभी को अलर्ट कर दिया गया है। और हाल ही में राजनांदगांव में नक्सली गतिविधियों के चलते वहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ है, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता वहाँ से एक ग्रुप यहाँ पर आया। बालाघाट से मुकेश। बैरागढ़ स्टेशन का नाम संत हिरदाराम नगर स्टेशन हो चुका है, लेकिन अभी तक नए नाम के बोर्ड यहां नहीं लगे, जबकि रेलवे स्टेशन बोर्ड का नया कोड भी जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद रिजर्वेशन टिकट पर अभी तक बैरागढ़ का नाम ही उपयोग हो रहा है। रेलवे बोर्ड ने पिछले माह बैरागढ़ स्टेशन का नाम संत हिरदाराम नगर करने के आदेश जारी किए। स्टेशन कोड जारी होने के बाद माना जा रहा था कि अब जल्द ही बोर्ड लगेगा और रिजर्वेशन नए नाम से होगा। बताया जा रहा है कि रेलवे बोर्ड के पश्चिम मध्य रेलवे मुंबई स्थित मुख्यालय को नए नामांकन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। तब से मामला मुख्यालय स्तर पर अटका हुआ है। याद हो कि दिसंबर में बैरागढ़ स्टेशन का दौरा करने आए डीआरएम मनोज शर्मा ने जल्द नए बोर्ड लगाने का भरोसा दिलाया था। यहाँ कांग्रेस के नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने उन्हें नामांकन के संबंध में किए गए पत्राचार की जानकारी भी दी थी। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। कटनी शहर की जनता और व्यापारिक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे।
कि नगर निगम के मेयर इन काउंसलिंग ने जनता और छोटे व्यापारियों पर स्वच्छता टैक्स लगाकर आर्थिक चोट पहुंचा दी। जिनको जिता के नगर निगम भेजा उन्हीं ने टैक्स लगा दिया, जिससे जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मेयर इन काउंसलिंग की सिफारिश पर आयुक्त नगर निगम ने जनता और छोटे व्यापारियों पर 360 रुपए से लेकर 12,000 वार्षिक स्वच्छता कर लगा दिया है। वहीं रेलवे पर 10,000 मासिक लगाया है। ठीक इसी के विपरीत शराब दुकान, मॉल मालिकों, सिनेमाघरों तथा विभिन्न बड़े कारखानों जिन पर स्वच्छता टैक्स लगाना चाहिए उनको छोड़ दिया गया है। जनता पर स्वच्छता टैक्स की मार के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद एडवोकेट मिथिलेश जैन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद और जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम गेट पर सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने मांग रखी है कि जनता को थोपे गए स्वच्छता टैक्स को वापस लिया जाए। वहीं मिथिलेश जैन पार्षद ने आरोप लगाया है कि पहले नगर निगम वार्डों से कचरा उठाने में 10 से 11 लाख रुपए का भुगतान करती थी। अब MSW कंपनी को 30 रुपए महीने कचरा उठाने का भुगतान कर रही है, जिसकी भरपाई जनता पर स्वच्छता टैक्स लगाकर कर रही है। नगर निगम कटनी द्वारा स्वच्छता शुल्क के नाम पर नगर के प्रत्येक निवासी पर, यानी कि प्रत्येक घर, प्रत्येक दुकान, हाट ठेला, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 360 रुपये वार्षिक से लेकर 1,20,000 रुपये वार्षिक तक का स्वच्छता शुल्क लगा दिया गया है। केंद्र में मोदी सरकार स्वच्छता शुल्क वसूल रही है, प्रदेश में शिवराज सरकार स्वच्छता शुल्क वसूल रही है और कटनी में महापौर शशांक श्रीवास्तव स्वच्छता शुल्क वसूलने में अग्रणी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल स्वच्छता के शुल्क के नाम पर जनता को करों का बोझ दे रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर पूरे शहर में गंदगी का ढेर लगा हुआ है और ठेकेदार को, जिसको स्वच्छता के नाम पर कचरा परिवहन और प्रसंस्करण का ठेका दे दिया गया है, वो ठेकेदार लाखों रुपए वसूल रहा है और नगर निगम में कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। जब नगर निगम स्वच्छता का काम, अपना सफाई का काम, कचरा उठाने का और परिवहन का काम करती थी तो 10 से 11 लाख रुपए माह का खर्चा आता था, लेकिन ठेकेदार को 35 लाख रुपए माह पर ठेका दे करके जनता के ऊपर बोझ लाद दिया गया है। इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्षदगण, समस्त कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। अभी भी, इसके बाद भी अगर स्वच्छता शुल्क समाप्त नहीं किया जाएगा तो महापौर के घर का घेराव किया जाएगा और आंदोलन को और बृहद रूप प्रदान किया जाएगा। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट।